नमस्कार, न्यूज़ फॉर देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। बिहार में विधानसभा चुनाव होना है जिसको लेकर अब हर चीज का आंकड़ा सामने आते हुए नजर आ रहा है। वैसे तो प्रचार वगैरह देखने को मिल रहा होगा आपको, क्योंकि अब जनसभाएं शुरू हो चुकी हैं। जनसभाओं का दौर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि पहले ही चरण का नामांकन हो चुका है, दूसरे चरण का नामांकन प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। अब जो बारी है वो है चुनाव प्रचार की, जनसभाओं की। तो देखिए, इसके बीच में अब जनसभाएं आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन अगर आंकड़ों की बात की जाए, जो कि हमने स्टार्टिंग में ही अभी बात की थी, उन आंकड़ों के मुताबिक कि किस नेता के पास कितना धन है, धन मन, तो वो सब उन सभी चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आपको बताएंगे कि आखिर किन नेता के पास कितना पैसा है, कितना धन है और कौन सबसे ज़्यादा अमीर है, करोड़पति है। चलिए हम इसके बारे में आपको जरा विस्तार से बताते हैं। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरे दोनों प्रमुख गठबंधनों के अधिकतर उम्मीदवार करोड़पति हैं। अगर हम इनमें 10 करोड़ से अधिक की संपत्ति वाले उम्मीदवारों की बात करें तो महागठबंधन में सबसे अधिक ऐसे 28 उम्मीदवार हैं, जबकि एनडीए में ऐसे उम्मीदवारों की संख्या 22 है। इनमें सबसे अधिक राजद में 10 करोड़ से अधिक संपत्ति वाले उम्मीदवार हैं, यानी राजद के 141 उम्मीदवारों में 15% प्रत्याशियों की संपत्ति 10 करोड़ से अधिक है। एनडीए में 10 करोड़ से अधिक संपत्ति वाले उम्मीदवार सबसे अधिक भाजपा में 9 है, जबकि जदयू में ऐसे उम्मीदवारों की 7 हैं और भाजपा के उम्मीदवारों में सबसे अमीर पटना जिले की विक्रम सीट से लड़ रहे सिद्धार्थ सौरभ हैं, जिनकी संपत्ति 42.87 करोड़ रुपए है। वह लगातार 2 बार विक्रम सीट से कांग्रेस के टिकट पर जीत रहे हैं। पिछले साल वह भाजपा में आए। भाजपा के दूसरे सबसे अमीर प्रत्याशी मुंगेर के कुमार प्रणय हैं, जिनकी संपत्ति 17.78 करोड़ है। वहीं जदयू में सबसे अमीर उम्मीदवार बरबीघा के डॉक्टर कुमार पुष्पंजय हैं, जिनकी संपत्ति 71.57 करोड़ है। दूसरे नंबर पर बेलागंज से लड़ रही मनोरमा देवी है, वह 45.87 करोड़ संपत्ति की मालकिन है। लोजपा के 29 प्रत्याशियों में 4 की संपत्ति 10 करोड़ से अधिक है, यानी लोजपा में ऐसे उम्मीदवारों का प्रतिशत 14 है और इस लिहाज से वह राजद के बराबर है। लोजपा में ओबरा के प्रत्याशी प्रकाश चंदा सबसे अमीर हैं, जिनकी संपत्ति 31.22 करोड़ है। वहीं हम के 6 प्रत्याशियों में एकमात्र अतरी से उम्मीदवार रोमित कुमार हैं, जिनकी संपत्ति 18.42 करोड़ है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम में 10 करोड़ से अधिक संपत्ति वाला कोई उम्मीदवार नहीं है। आरएलएम के सबसे अमीर उम्मीदवार उजियारपुर के लड़ रहे प्रशांत कुमार हैं, जिनकी संपत्ति 9.33 करोड़ है। वहीं अगर राजद के सबसे अमीर प्रत्याशियों में हाजीपुर के देव कुमार चौरसिया 67 करोड़ और नरपतगंज से दीपक यादव 42 करोड़ और बड़हरिया के उम्मीदवार अरुण गुप्ता 40.9 करोड़। वहीं महागठबंधन के दूसरे बड़े घटक दल कांग्रेस के 10 करोड़ से अधिक संपत्ति वाले उम्मीदवारों की संख्या 3 है। इनमें सुपौल के प्रत्याशी मिन्नतुल्लाह रहमान सबसे ऊपर हैं, जिनकी संपत्ति 37.19 करोड़ है। वीआईपी और आईआईपी के ऐसे एक उम्मीदवार हैं, जबकि वाम दलों में ऐसा एक भी प्रत्याशी नहीं है। तो आपने देखा कि महागठबंधन में और एनडीए गठबंधन में कौन सबसे ज्यादा अमीर है। अगर राजद की बात की जाए तो राजद में टोटल 15% उम्मीदवार जो हैं, जो कि इस बार चुनाव लड़ने वाले हैं, उनके पास 10 करोड़ से ज्यादा संपत्ति है। उस संपत्ति का आंकड़ा भी हमने आपको बता दिया है कि आखिर किस उम्मीदवार के पास कितनी संपत्ति है। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए एनडीए गठबंधन में, तो एनडीए गठबंधन में सबसे अधिक अगर किसी के पास पैसा धन है तो वो है चिराग पासवान की पार्टी। दरअसल चिराग पासवान की पार्टी अकेले 14% उनमें ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके पास 10 करोड़ से ज्यादा संपत्ति है, जो कि लगभग आरजेडी के बराबर है। और कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस में 3 हैं और बाकी सभी पार्टी में एक जो उम्मीदवार हैं उनके पास 10 करोड़ से ज्यादा संपत्ति है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की बात की जाए तो उनके पास भी सिर्फ और सिर्फ एक प्रत्याशी है जिसके पास 10 करोड़ से ज्यादा संपत्ति है। जदयू में भी ऐसे कई सारे नेता जो हैं उनके पास 10 करोड़ से ज्यादा संपत्ति है। भाजपा में भी आंकड़ा आ गया है कि जिनके पास 10 करोड़ से ज्यादा संपत्ति है। तो देखिए, हमने आपको टोटल ओवरव्यू बता दिया है कि किन नेताओं के पास कितना पैसा है, कितना धन है, जो कि इस बार वो चुनाव में खर्च कर सकते हैं। तो आपने देखा कि कितना कुछ पैसा है इन लोगों के पास, धन है, और चुनाव में कितना लगने वाला है, सारा आंकड़ा हमने आपको बता दिया है। तो इसका भी फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद।
हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बनें।